in the last lecture we have started with the sp2 hybridization and उसका एक एग्जांपल हमने देख देखा था और एग्जांपल कौन सा था फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एग्जांपल था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अभी इसका सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे सेकंड एग्जांपल दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ethene formation of the ethene and ethene is also called as ethylene formation of ethene is also called as the ethylene correct तो हमें इसका फॉर्मेशन बना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है sp2 मतलब हमें यूज करना है 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल करेक्ट तो सबसे पहले विल राइट डाउन द c व्हाट इज द फॉर्मूला C2H4 ethene का फॉर्मूला क्या आएगा C2H4 how many carbon atoms are there 2 carbon atom and how many hydrogen atoms are there 4 hydrogen atoms so in ethene there are 2 carbon and 4 hydrogen atoms now first we'll take the carbon atomic number is 6 and we will write down the electronic configuration in the ground state carbon atomic number is 6 we'll write down the electronic configuration in the ground state तो कैसे लिखोगे यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 देखो एटॉमिक नंबर 6 है एटॉमिक नंबर 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पे 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है करेक्ट तो S मतलब 1 बॉक्स S मतलब 1 बॉक्स एंड P मतलब 3 बॉक्स बिकॉज P हैज 3 ऑर्बिटल Px Py Pz तो यहाँ पे S2 है S2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर यहाँ पे भी S2 है S2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर और यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो देखो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी हैव गॉट हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 तो कार्बन का वैलेंसी अगर 4 रहेगा तो कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 नहीं कार्बन का वैलेंसी 4 है अगर कार्बन का वैलेंसी 4 है मतलब कार्बन शुड हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल और हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट शुड हैव 4 नो क्योंकि अगर कोई एलिमेंट का वैलेंसी 4 है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हमें मालूम है कार्बन का वैलेंसी 4 है मतलब कार्बन विल फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2 है तो यहाँ पे खाली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमें और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सो विल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in the excited state we'll write down the electronic configuration in the excited state और क्या लिखोगे यहाँ पे 1s2 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है उसे अनकपल यहाँ पे पेयर है तो पेयर को अनपेयर्ड करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल विल ट्रांसफर टू p ऑर्बिटल तो यहाँ पे क्या आएगा फिर कॉन्फ़िगरेशन 2s1 और यहाँ पे आएगा 2p3 1s2 फर्स्ट शेल कंप्लीट है फर्स्ट शेल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे s1 और एक इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएगा 1 2 3 तो अभी हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कार्बन कैन फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के पास 4 को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मतलब कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ओके लेकिन अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग of orbital
and mixing and recasting of orbitals are called as hybridization. Mixing and recasting of the orbital are called as hybrid. अभी यहाँ पे mixing क्यों करें? क्योंकि हमारा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे s ऑर्बिटल में है और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, तो इनका एनर्जी अलग रहेगा, एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, और इसीलिए हमें इनको क्या करना है, मिक्स करना है और वापस उन्हें वैसे अरेंज करना है. फॉर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, एंड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन देखो हमारा जो ये इथीन है, हमारा ये जो इथीन है, इथीन कम अंडर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच हाइब्रिडाइजेशन, sp2, मतलब 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल. तो हमें यहाँ से क्या, देखो ये ऐसा ही रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा. तो हमें क्या यूज करना है, 1s ऑर्बिटल यूज करना है और 2p ऑर्बिटल यूज करना है. हमें 1s ऑर्बिटल एंड 2, ये p ऑर्बिटल है जिसे हम लोग लेबलिंग करेंगे 2px, इसे लेबलिंग करेंगे 2py और इसे लेबलिंग करेंगे 2pz. हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स है, px, py, pz, लेकिन हमें तीनों का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या चाहिए, 1s ऑर्बिटल, तो ये रहा, एंड 2p ऑर्बिटल, मतलब क्या लोगे, px एंड py. तो हमारे पास अगर हमने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर दिए तो मुझे हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, 3, बिकॉज हमारे पास रूल है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करोगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करोगे उतने ही आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे. तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 2 3, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे. तो इसका नाम क्या रहेगा, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3, और ये जो ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन था, अगर इसे हाइब्रिडाइज करते तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता था, लेकिन हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है कि हमें खाली एक s ऑर्बिटल चाहिए और 2 p ऑर्बिटल चाहिए. तो मैंने यहाँ से एक s ऑर्बिटल ले लिया, यहाँ से 2 p ऑर्बिटल ले लिए, तो ये बचा ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ. तो ये जो हमारा 2pz ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर ऑर्बिटल, pure orbital, or we can also call it as unhybridized orbital. अब इसे क्या बोल सकते हो, प्योर ऑर्बिटल बोल सकते हो, मतलब हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. तो अभी तक इसका मैं डायग्राम बता, इसका है, हमने यहाँ से s ऑर्बिटल लिया, 2 p ऑर्बिटल, तो कैसे आएगा, s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, 3 एक्सेस x y z एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, 2s1, 2s1 ऑफ कार्बन एटम, प्लस यहां से 2 ही ऑर्बिटल, x एंड y, x के पास एक इलेक्ट्रॉन है, y के पास एक इलेक्ट्रॉन. तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, यहाँ पे 3 थे, तो 2p1 2p2, 2p2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम. और जब इन्हें आप हाइब्रिडाइज करोगे, जब आप इसे हाइब्रिडाइज करोगे, तो हाइब्रिडाइज करने में क्या मिलेगा, देखो 3 और ये 1s ऑर्बिटल and 2p orbital. So how many atomic orbital हम लोग यूज कर रहे हैं, we are using 3 atomic orbital. देखो हम we are using 3 atomic orbital
So we will get hybridized how many orbital? 1, 2, 3. तो यहाँ पे will get one hybridized orbital, second hybridized orbital and third hybridized orbital. और इनका नाम क्या रहेगा? इसका भी नाम रहेगा sp2, इसका भी नाम रहेगा sp2, इसका भी रहेगा sp2. और each one contain one unpaired electron. Each one contain one unpaired electron. तो ये हमारा हुआ sp2 hybridized कार्बन आइटम. ये हमारा कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज. देखो यहाँ पे क्या, एक बार वापस बोलता हूँ, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? 2. लेकिन हमें मालूम है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4. मतलब कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. इसलिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए. लेकिन हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 है. तो हमें क्या यूज करना है? 1s ऑर्बिटल यूज करना है और 2 p ऑर्बिटल यूज करना है. तो हमें मिले 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. और ये ऑर्बिटल अगर इसे यूज करते थे तो हाइब्रिडाइज हो सकता था, लेकिन हमें जरूरत नहीं था, इसलिए उसको हाइब्रिडाइज नहीं किया. तो ये प्योर ऑर्बिटल रहा. और प्योर ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. ओके, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल. तो ये हमारा कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ. ये हमारा कार्बन के बारे में था. कार्बन एट द ग्राउंड, इन द ग्राउंड स्टेट, कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट, कार्बन इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. और ये हमारे कार्बन के ऑर्बिटल थे. ये इनका जो इनके बीच में जो एंगल होगा, एंगल कितना होता है? 120 डिग्री. एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री इनके बीच. अभी हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ. तो अभी नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कौन सा बचा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 1. एटॉमिक नंबर 1 मतलब 1s1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1. मतलब हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. करेक्ट. दैट मींस वो हाइड्रोजन कैन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है एंड हाइड्रोजन एटम कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन. और हमारा रूल है कि अगर कोई भी एटम को अगर दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है तो एटम के पास क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. और अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. अगर यहाँ पे स्पिन रहेगा क्लॉकवाइज तो ये कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज. और अगर यहाँ पे स्पिन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो इसका स्पिन कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज. बस. तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है. ओनली थिंग इज व्हाट? दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए. करेक्ट. तो अभी हम लोग एग्जाम इसका कंटिन्यू क्या करेंगे? अभी कार्बन के बारे में देखा, हाइड्रोजन के बारे में देखा, अभी कार्बन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ इथीन. तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये हमारा एक कार्बन का है. एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 3 sp2 ऑर्बिटल है. बट इन द फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने कार्बन आइटम है? 2 कार्बन आइटम है. तो डायग्राम कैसे आएगा? देखो 2 कार्बन के लिए ये हमारा फर्स्ट कार्बन आइटम, इसमें ये कौन सा ऑर्बिटल रहेगा? sp2, sp2 और sp2. दूसरा कार्बन में अगर ड्रॉ तो एंड ईच वन हैज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. ये पहला कार्बन आइटम. दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन कैसे आएगा?
उसके पास भी 3 ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन का sp2 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 and each one has one unpaired. यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज इसका है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो, मतलब पहले कार्बन का एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 के साथ क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, sp2 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, sp2 सिग्मा बॉन्ड। क्यों, बिकॉज ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस। सेकेंड आई जस्ट राइट डाउन हियर sp2 hybrid orbital of one carbon atom sp2, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, sp2 hybrid orbital of one carbon atom overlap actually along the axis. sp2 hybrid orbital of one carbon atom overlaps axially with sp2 hybrid orbital of another carbon atom to form sp2 sigma bond। ये उसका सिंबल और सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, पहले कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन था, दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट स्पिन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। कैसे ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप एक्चुअली विथ sp2 hybrid orbital of one carbon atom overlap actually with sp2 hybrid orbital of another carbon atom to form sp2 sigma bond। तो ये हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों, बिकॉज यहाँ पे कैसे हो रहा है, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस हो रहा है। ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस। तो अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगा, अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगा तो बॉन्ड कौन से फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड। अभी दूसरा देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1 आएगा। हाइड्रोजन के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 4। हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है और हर एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ओनली थिंग इज व्हाट, हाइड्रोजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिट। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा विद अनपेड इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन। करेक्ट, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। करेक्ट, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है। तो इसलिए बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, sp2s 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 sp2s। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, sp2 ऑर्बिटल में। इसलिए इसे ओवरलैप को नाम क्या दोगे आप, sp2s। so you can just write on second one here, the remaining 2 sp2 hybrid orbitals
of each carbon atom सर रिमेनिंग क्यों लिखा है? बिकॉज हर एक कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल। हर एक कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल, उसमें से एक तो यहाँ पे ओवरलैप हो गया, तो इस कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल बचे? 2। हर एक कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स है, उसमें से एक हम लोगों ने ओवरलैप के लिए ऑलरेडी यूज कर दिया, तो हमें यहाँ रिमेनिंग 2। तो हर एक कार्बन के जो 2 sp2 ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करे? ओवरलैप हो रहे। कैसे ओवरलैप हो रहे? अलोंग द एक्सिस। और जब ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगा तो ये बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। Please write down here the remaining 2 sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlap actually with s orbital of hydrogen to form sp2s sigma bond. To form which one? sp2s sigma। तो हमारे पास कितने sp2s sigma bond है? देखो यहाँ पे, ये पहला sp2s sigma bond, ये दूसरा sp2s sigma bond, ये तीसरा sp2s sigma bond और ये चौथा sp2s sigma bond. So there are 4 sp2s sigma bond, 4 sp2s sigma bond। मतलब एक कौन सा था? sp2 देखो एक कौन सा था? sp2 और sp2s 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 एंड sp2s। कितने बॉन्ड है? 4। अभी यहाँ पे और एक है, देखो यहाँ पे, यहाँ से एक s ऑर्बिटल लिया था, यहाँ से 2 p ऑर्बिटल लिए थे, तो हमें यहाँ पे क्या मिला था? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले थे। लेकिन ये जो pz ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है मतलब देखो, p ऑर्बिटल का डम्बेल शेप है, लेकिन ये हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होता है? एक लोब का साइज बढ़ता है और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस हो जाता है। एक लोब का साइज बढ़ेगा और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। लेकिन इसमें से ये जो pz ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं है, तो ये जो pz ऑर्बिटल है जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये यहाँ पे ऐसा है कि ये pz ऑर्बिटल, ये हमारा pz ऑर्बिटल, ये हमारा pz जो दोनों लोब है, ये pz 2pz पहले कार्बन का, और यहाँ पे दूसरे कार्बन का ऑर्बिटल आएगा 2pz। और हर एक 2pz के पास क्या है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2pz देखो हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होता है? हाइब्रिडाइज होने के बाद एक लोब का साइज बढ़ता है और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जो p ऑर्बिटल हमारा था वो हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं है। जब हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं है तो इसके पास 2 लोब रहेंगे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका हम लोग स्पिन कैसे दिखाएंगे? अपोजिट दिखाएंगे। इसका स्पिन कैसे दिखाएंगे? अपोजिट दिखाएंगे। तो ये क्लॉकवाइज है, ये पहले कार्बन का 2pz ऑर्बिटल और ये दूसरे कार्बन का 2pz ऑर्बिटल, और अगर इनको नजदीक लेके आओगे then they will overlap laterally, they will overlap laterally। उनका ओवरलैपिंग कैसे होगा? लैटरली होगा, लैटरल साइड वाइज होगा। That is write down here the 2pz orbital of one carbon atom overlaps laterally बोल सकते हो या साइड वाइज बोल सकते हो। 2pz orbital of one carbon atom overlap laterally or sidewise with 2pz orbital of other carbon atom to form
to form 2pz pi bond. ये उसका सिंबल है पाई। तो अगर मतलब हमें क्या बोलना है कि अगर हमारा ओवरलैपिंग कैसे होगा, लैटरली होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होगा तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। और अगर हमारा ओवरलैपिंग एक्चुअली मतलब अलोंग द एक्सिस होगा तो बॉन्ड कौन सा मिलेगा, सिग्मा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कार्बन का पी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, इसके बाद दोनों लोग दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ क्या करे, ओवरलैप। लेकिन ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, लैटरली, मतलब इसका साइड और इसका साइड ओवरलैपिंग हो रहा है। और जब साइड ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड। The two pairs orbital of one carbon atom overlap laterally or sidewise with the two pairs orbital of another carbon atom to form 2pz pi bond। इसका डायग्राम देखो कैसे आएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, sp2, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। टू पेज ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम लैटरली ओवरलैप करेगा दूसरे कार्बन के साथ, तो ये पाई बॉन्ड। तो अभी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा 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 सिग्मा। तो देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। कार्बन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, कार्बन कार्बन, देखो ये एक बॉन्ड है और ये एक दूसरा बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड दूसरा, उसमें से एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा, एक बॉन्ड रहेगा पाई। तो हमेशा ध्यान में रखना। और यहाँ पे ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो यहाँ पे आएगा CH CH। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, CH CH। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। तो अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है और इनके बीच में कोई भी बॉन्ड एंगल लो, HCH HCH, ये बॉन्ड एंगल ले लो। और HC डबल बॉन्ड C, HC डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 1, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना चला हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। HCH और HC डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ओके, एंड ज्योमेट्री मतलब इसका मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहेगा, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब हमारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसे आएगा। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, करेक्ट। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको ये समझ में आ गया। देखो कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल थे, कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल थे, उसमें से एक sp2 ऑर्बिटल दूसरे sp2 के साथ एक्चुअली ओवरलैप करे तो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ईच कार्बन एटम के रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4, और एक कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। एक ही समझ ये दूसरा है, खाली
ये ऐसा ऊपर ओवरलैपिंग दिखाया और ये नीचे ओवरलैपिंग दिखाया, एक ही है, पी ऑर्बिटल एक ही है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ओके, और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, एच सी एच और एच सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री। और अगर हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो हमारा ज्योमेट्री कैसे रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगा। अभी हम लोग एक जस्ट कंसेप्ट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या, आई थिंक मे बी हम लोगों ने किया रहेगा नहीं किया रहेगा, लेकिन एक बार वापस, सिग्मा बॉन्ड व्हेन टू ऑर्बिटल्स overlap along the axis, the bond form is called as sigma bond, correct? When two orbital overlap along the axis, अगर दोनों ऑर्बिटल along the axis अगर overlap करेंगे, when two orbital overlap along the axis, the bond form is called as a sigma bond. अब एग्जांपल कौन सा देना है सिग्मा बॉन्ड के लिए, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल, ये पहला p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, x एक्सिस, यहाँ पे भी x एक्सिस। और अगर इनका ओवरलैपिंग करोगे, और उनका ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, देखो ओवरलैपिंग जब होगा तो क्या होता है, एक लोब का साइज बढ़ेगा, अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा, ये लोब का साइज बढ़ेगा, अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जो लोब ओवरलैप हो रहा है उसका साइज बढ़ेगा और अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। नेक्स्ट ये हमारा, देखो ये हमारा पहला px, ये हमारा एक px ऑर्बिटल, ये दूसरा px ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। और अगर हमारा ओवरलैपिंग एक्सियल रहेगा तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। मतलब अगर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, एस एस, एस पी and pp, they all form sigma bond. SS, SP, PP orbitals can form sigma bond. मतलब दो s ऑर्बिटल रहेंगे तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल होगा तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, और दो p ऑर्बिटल अगर रहेंगे तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, मतलब कैसे मालूम है, ये हमारा s ऑर्बिटल और ये हमारा p ऑर्बिटल, इनको अगर ओवरलैप करोगे तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप होगा। तो ये भी हमारा, ये कौन सा ओवरलैप है, sp ओवरलैप है, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, सॉरी हाँ ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे sp ओवरलैप होगा, तो sp ओवरलैप मतलब कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैंने ss का मतलब ये पहला s ऑर्बिटल, दूसरा s ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे ये हुआ SS ओवरलैप, और ये भी हमारा कौन सा बॉन्ड मिला, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कभी कभी फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन द टू s ऑर्बिटल, sigma bond can form between the s and p orbital, and sigma bond can form from the p orbital in condition कैसा है, खाली the overlapping कैसे होना चाहिए, along the axis, मतलब overlapping कैसे हो रहा है, along the axis। तो अगर हमारा overlapping along the axis होगा तो ही बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, करेक्ट। अगर हमारा ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सेस होगा तो ही कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी पाई बॉन्ड के बारे में देखते हैं, पाई बॉन्ड कभी फॉर्म होगा,
पाई बॉन्ड कभी फॉर्म होगा when two orbitals overlaps laterally or when two orbitals overlap laterally or sidewise. मतलब अगर दो ऑर्बिटल को आप लैटरल या साइडवाइज अगर ओवरलैप करते हो, when two orbitals overlap laterally or sidewise, correct, the bond form is called as pi bond. pi अपना मैथ्स का पाई. तो अगर हमारे दो ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप करेंगे या साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा? पाई बॉन्ड मिलेगा. लैटरली मतलब कैसे मालूम है? एक पी ऑर्बिटल डायग्राम ने इसको नाम दिया पीजेड. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा पीजेड ऑर्बिटल, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. देखो ये उनका एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर लोब है, एक्सिस के नीचे लोब है. मतलब तो इससे ओवरलैपिंग कैसे होगा? देखो अगर ये दोनों को मैं नजदीक लेके आऊंगा, दोनों को अगर मैं ऐसे नजदीक लेके आऊंगा तो ओवरलैपिंग कैसे होगा? ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग क्या हो रहा है? अबव द एक्सिस, ये एक्सिस है, एंड बिलो द एक्सिस. और इसलिए ये बॉन्ड कौन सा रहेगा? पीपी बॉन्ड रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड रहेगा. ये भी हमारा पी ऑर्बिटल है, ये भी हमारा पी ऑर्बिटल है, इसलिए पीपी बॉन्ड बट पाई. क्योंकि ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? हमारा ओवरलैपिंग साइड इस ऑर्बिटल का लोब इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर, लोअर लो अपर लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है, और लोअर लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है. तो ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है? लैटरली और साइडवाइज. So when two orbitals overlap laterally or sidewise, the bond form is called as a pi bond. तो ये हमारा pi bond है. ये हमारा कौन सा pi bond? And pi bond can form between two p orbitals. देखो सिग्मा बॉन्ड किसमें फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड किसमें फॉर्म होगा? एसएस में, एसपी में और पीपी में सिग्मा बॉन्ड. लेकिन पाई बॉन्ड किसमें होगा? बिटवीन द टू ऑर्बिटल, मतलब पीपी बॉन्ड, इसमें ही पाई बॉन्ड फॉर्म. तो आपको एटलीस्ट सिग्मा और पाई समझ में आ रहा है कि अगर दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होगा? अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगा. मतलब अगर दोनों ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर अगर ओवरलैपिंग हो रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्म विल बी कॉल्ड एज सिग्मा. लेकिन अगर हमारे ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, एक्सिस के नीचे ओवरलैप हो रहे हैं, then bond form will be called as a pi bond. The bond form will be called as a pi bond. करेक्ट. तो ये हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट है. ओके. तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि इथीन में जब डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कौन सा रहेगा? सिग्मा रहेगा, और एक बॉन्ड कौन सा रहेगा? पाई रहेगा. लेकिन अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा रहेगा? सिग्मा ही रहेगा. सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा? सिग्मा ही रहेगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा और एक बॉन्ड रहेगा पाई. एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा, एक बॉन्ड रहेगा पाई. अभी एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रक्चर लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा और एक बॉन्ड रहेगा पाई. यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है,
तो एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा और एक बॉन्ड रहेगा पाई, ऐसा मतलब। तो आपको हमेशा भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको दो आइटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा, अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा, और एक बॉन्ड कौन सा रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा, सिग्मा एंड पाई। जैसे अगर हमने ऐसे मीथेन बोला CH4, अगर मैंने सी है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। सिंगल बॉन्ड है मतलब कौन सा रहेगा, सिग्मा रहेगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। मतलब अगर दो आइटम के बीच में अगर हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, yes, so there are 4 sigma bond in methane, there are 4 sigma bond, correct। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एक रहेगा सिग्मा और एक रहेगा पाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 सिग्मा बॉन्ड्स है एंड 2 पाई बॉन्ड्स, करेक्ट। तो ये हमारा sp2 के 2 एग्जाम्पल हो गए। अभी हमारा आगे वाला हाइब्रिडाइजेशन है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हमारा रहेगा sp हाइब्रिड। हमें 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी करना है। हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन था sp3, हमारा दूसरा हाइब्रिडाइजेशन था sp2, और हमारा तीसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp। आपको sp2 में कुछ पूछना है क्या, मुझे इथीन के बारे में कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है बिफोर आई गो फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन? ओके ठीक। ओके अभी हमें स्टार्ट करना है sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp हाइब्रिडाइजेशन, अभी sp मतलब क्या होगा, तो हमें यूज करना है 1s ऑर्बिटल और हमें यूज करना है 1p ऑर्बिटल। 1s orbital and 1, so what is sp hybridization? It is a process of mixing, the process of mixing and recasting. It is a process of mixing and recasting of 1s orbital, 1s एक ही है, and 1p orbital। अभी हमें क्या यूज करना है, 1s ऑर्बिटल यूज करना है and 1p orbital यूज करना है। 1s orbital and 1p orbital of the same atom having nearly same energy. It is a process of mixing and recasting of 1s orbital and 1p orbital of the same atom having nearly same energy to form। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यूज कर रहे हैं 1s ऑर्बिटल, हम लोग यूज कर रहे हैं 1p और 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। तो अगर हमने 2 ऑर्बिटल अगर मिक्स कर दिए तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। सो नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमें हाइब्रिड 2 मिलेंगे। क्योंकि अगर हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स कर दिए, अगर हम लोगों ने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स कर दिए तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर दिए तो हमें हाइब्रिडाइज भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, करेक्ट। तो इसका डायग्राम देखो, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 1s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल मतलब ये,
s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, खाली एक ही p ऑर्बिटल यूज करना है। अगर स्पिन अपोजिट है, इसका क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉक। तो अगर हमारे पास 1 s ऑर्बिटल है और अगर हमारे पास 1 p ऑर्बिटल है तो ओवरलैप करके क्या मिलेगा, देखो जब जब ओवरलैपिंग होगा तो ये हमारा एक ऑर्बिटल, एक साइज का लोब का साइज बढ़ेगा, अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। सिमिलरली इसका एक साइड के लोब का साइज बढ़ेगा, अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस होगा। तो ये हमारा हुआ ये sp2, एक मिनट है स्टूडेंट, सॉरी, देखो ये हमारा एक s ऑर्बिटल, एक साइड का लोब का साइज बढ़ा, अपोजिट लोब का साइज रिड्यूस हो गया। ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल, एक लोब का साइज बढ़ा, अपोजिट लोब का, तो ये हमारा sp पहला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये हमारा पहला sp2 ऑर्बिटल, ये हमारा दूसरा sp2 ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल भी, करेक्ट, sp2 sp। तो ये हाइब्रिडेशन का, व्हाट इज हाइब्रिडेशन, मतलब sp का मतलब हमें क्या यूज करना है, 1s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैंने 1s ऑर्बिटल यूज किया जो स्पेरिकल शेप था, एक p ऑर्बिटल यूज किया जो डम्बेल शेप था। और हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होता है, एक लोब का साइज बढ़ता है, वो साइज ऑफ द वन लोब इंक्रीज एंड साइज ऑफ द अपोजिट लोब गेट्स रिड्यूस। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, साइज ऑफ द वन लोब विल गेट इंक्रीज एंड साइज ऑफ अपोजिट, तो यहाँ पे दो sp2 ऑर्बिटल मिलेंगे और इनके बीच में ये डायगोनली अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट है, तो इसे इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। देखो sp3 में एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट था। sp2 में एंगल कितना था, 120 डिग्री था। और sp में एंगल कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। sp में एंगल कितना आ रहा है, sp में एंगल आ रहा है 180 आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, मतलब एंगल बढ़ रहा है, करेक्ट। तो अभी इसके हमें दो एग्जांपल देखने हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल है BeF2, BeF2 मतलब बेरिलियम फ्लोराइड, एक एग्जांपल है हमारा बेरिलियम फ्लोराइड और दूसरा एग्जांपल है हमारा C2H2। C2H2 is called as ethyl, very commonly it is called as acetyl। एक हमारा एग्जांपल है इथाइन और एक एग्जांपल हमारा BeF2 मतलब बेरिलियम फ्लोराइड है और दूसरा एग्जांपल है C2H2 मतलब इथाइन, इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एसिटिल। ये दो एग्जांपल के बारे में हमें स्टडी करना है, बट दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, करेक्ट। हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में स्टडी करेंगे, बेरिलियम के बारे में और इथाइन के बारे में। नेक्स्ट मतलब कल के लेक्चर में हमें sp के दो एग्जांपल देखेंगे आप। ओके ठीक है, मुझे पहले बोलो आपको हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? Yes. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कुछ बेटर फॉर्म में चाहिए, अगर कुछ हमें बेटर फॉर्म में चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मतलब जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको कंबाइन करेंगे और उनसे बेटर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। हेलो सर, हेलो सर। हा सर नाही, हाँ रोशन, होस्ट करून ठेवा सर, यादव सर घेणार नाही। हाँ हॅलो रोशन, हा हॅलो सर, हाँ बोल, तुला होस्ट करू मी? हा सरांना होस्ट करून ठेवा, हाँ यादव सर ठीक, हाँ हाँ एक मिनिट हा। यादव सर आलेत, नाही आलेलं, किती वाजता येणार आहेत?
आता येतील थोड्या वेळाने 7. ठीक आहे मी तुला होस्ट करतो 1 मिनिट सरांना होस्ट करतो हम्म.